हाय एवरीवन बच्चों, गुड इवनिंग। और आप सभी का इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्राइम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए आज नए टॉपिक का एक वीडियो मैंने वापस बनाया है, जिसको देखेंगे आप। और आपको इससे अगर पूरा एंड तक देखा तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। विशेष रूप से 11th और 12th क्लास जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो देखें आप इसको, वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके क्लोज की। ये नाम आपने सुना होगा, क्लोज, या फिर आप इसको टॉपिक का नाम दे सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दे सकते हो? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है कि जो ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिलेशन शो करता है दो सेंटेंसों के मध्य, दो क्लोजेज के मध्य। तो यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इससे पहले, अगर मान लो आप समझे ध्यान से तो आपको बेनिफिट होने ही वाला है 100%। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंकिता कम्स देयर, फिर बाद में लिखता हूँ सी विशेष गुड मॉर्निंग। इस तरह से लिखा है सेंटेंस है। तो आपको ये समझाने के लिए लिखा है ये सेंटेंस मैंने। आपको देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस तरह के सेंटेंस आपको एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दो क्लॉज हो गए, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिलेटिव प्रोनाउन जो है उससे उसको ज्वाइन कराना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा, जोड़कर उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस लिखा है उसका जो मीनिंग है, उसको लिखाने का जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है। तो सुनिए बेटा ध्यान से। अंकिता कम्स देयर, ये आपका कहलाएगा मेन क्लोज। क्या कहलाएगा बेटा? मेन क्लोज, याद रहे। और सेकंड वाला सेंटेंस कहलाएगा आपके सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज, याद रहे, ठीक है। या फिर आप इसको नाम दे सकते हो फर्स्ट वाला क्लोज और सेकंड वाला क्लोज। बस ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब भी जाके आपकी चीज़ समझ में आएगी। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि जो सेंटेंस है मेन क्लोज है, मेन क्लोज अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता। उसका पूर्ण रूप से मीनिंग निकालने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? मेन क्लोज पर निर्भर रहना पड़ता है। समझे आप? दोबारा बता रहा हूँ मैं, चीज़ को समझना ध्यान से कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो किस पर निर्भर रहता है? अंकिता कम्स देयर, यानी कि मेन क्लोज पे निर्भर रहता है। यानी कि किसी भी सबऑर्डिनेट क्लोज का पूर्ण रूप से हम हिंदी अर्थ या उसका मीनिंग हम समझ नहीं सकते किसके बिना? मेन क्लोज के बिना। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, मेन क्लोज का इम्पोर्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मान लो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने के बाद हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे दो सेंटेंस पे या दो क्लोज को ज्वाइन कराने के लिए, तो वो रिप्लेस करेंगे नाउन या प्रोनाउन, वो कहाँ पे होगा? सेकंड वाले क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर होगा। ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो यानी कि जो रिप्लेस होगा काम, वो कहाँ पर होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो बात ये है बच्चों, थोड़ा सा बेसिक रूप से समझना कि ये तो आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ये तो क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँ ABCD, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोल सकते हैं? अल्फ़ाबेट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ड। इसी के साथ अगर मान लो मैं इस तरह का वर्ड लिखता हूँ एक, तो इसको बोलेंगे हम वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? वर्ड। थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर मान लो इसी तरह से मैं लिख दूं, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर लिखा है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग क्या कहलाएगा अपने लिए? ये कहलाएगा फ्रेज। क्या कहलाएगा बेटा? फ्रेज। याद रहे, फ्रेज को बोलते हैं हम शब्द समूह। क्या बोलते हैं? शब्द समूह। ध्यान रखें, ठीक है। तो अब शब्द समूह है, अब इनसे बना कौन सा? ये सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बना। अब याद रहे एक चीज़ और मैं समझाऊँ आपको
ये चीज़ देखना समझने ला। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा बहुत अच्छी तरह से, उसको ध्यान से देखें। वो क्या चीज़ है, क्योंकि क्लोज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, क्लोज है। अब देखो क्लोज के अंदर समझना है आपको, क्लोज के अंदर समझना है आपको, सुनिए इधर। क्लोज जो है, क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एक, तो एक क्या होती है, वर्ब होती है। याद रखिए, सब्जेक्ट और वर्ब होते ही क्या बन जाता है, वो क्लोज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, क्लोज। याद रहे, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होते ही क्लोज बन जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब होते ही, यानी कि जो क्लोज जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से सेंटेंस हो। यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन में आपको बताऊं कि ऐसे शब्दों का समूह जो होता है जिसका पूर्ण रूप से अर्थ या पूर्ण रूप से उसका मीनिंग निकले तो ही हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पर दिखे वो क्लोज कहलाता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्लोज जो सेंटेंस हो, ये ध्यान रहे, ठीक है। यानी कि सेंटेंस जो होगा, पूर्ण रूप से जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कई क्लोज हो भी सकते हैं, कई क्लोज होते हैं। यानी क्लोजों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है पूरा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो क्लोज कहलाएगा। क्लोज की डेफिनेशन यही है। और फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो सेंटेंस लिखा है उसके अंदर ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग मेन क्लोज के बिना अधूरा होता है। समझ में आई। सबऑर्डिनेट क्लोज का जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो मेन क्लोज के बिना क्या रहता है, अधूरा रहता है। अब चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। जो आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलता है, हम किसकी लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, किस लिए आप तक मैं इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसके अंदर है जिसका मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा सबसे पहले, वो आपको देखना है बोर्ड पे, ठीक है। देखो रे भाई स्लाइड में। तो बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हमने, सेंटेंस लिखा द स्टूडेंट्स हैज टॉप्ड इन द क्लास, आई टॉट हिम लास्ट ईयर। इसको आपको ज्वाइन कराना है रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है एक साथ तो नहीं देख रहे, तो आप मुझे आपकी नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप आंसर देने के बाद जब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद, तो आपको अपनी गलती दिखेगी। नोटबुक के अंदर क्या है, अपनी गलती आपको दिखेगी। अपनी गलती दिखने के बाद जब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, तो आपको अपनी गलती को पहचानोगे, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आएगी, अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके, और आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, ठीक है। समझ में आएगी। तो द स्टूडेंट हैज टॉप्ड इन द क्लास, आई टॉट हिम लास्ट ईयर। तो देखो एक चीज समझना ध्यान से, अपने को ज्वाइन कराना है इसको हु से। जैसे आपने अभी नोटबुक के अंदर ज्वाइन करा दिया इसको, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इसको हम हु से ज्वाइन कराएंगे या हुम से ज्वाइन कराएंगे। समझना ध्यान से, दो ऑप्शन दे दिए इसके अंदर। आपको क्या दे दिए, दो ऑप्शन दे दिए। तो अगर मान लो इसका रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इसका आंसर देंगे हम फाइनल, अगर इसका आंसर देंगे तो आंसर क्या आएगा, वो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या आया है, सुनना इधर। तो आपके पास इसका आंसर आएगा द स्टूडेंट हुम, क्या आएगा बेटा, हुम आएगा। हुम टॉट लास्ट ईयर, उसके बाद आपके कॉमा आएगा, हैज टॉप्ड इन द क्लास, क्या आएगा बेटा, हैज टॉप्ड इन द क्लास। समझ में आई। अगर मान लो आपने मेरे कहने से नोटबुक के अंदर इसका आंसर दिया है, तो हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो। यानी कि आपको बस आपने जो गलती की उसको पकड़ना है। मैंने इस तरह से बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे और देखें आप, ठीक है। चलते हैं, हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, जो
रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस वीडियो के अंदर कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे वो मैं पहले से बता दूं आपको। हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर हु और हुम, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। बुक के अंदर आपकी जो बुक है सिलेबस की जिसके अंदर दिया हुआ है, कुछ चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती विदाउट टीचर, यानी कि जो समझाने वाला है वो समझाने का प्रयास करता है, तो वो ही मैं यहाँ पर करूँगा। हु या हुम का जो यूज है वो किस तरह से किया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यकीन नहीं हो तो आप बोर्ड का पेपर उठा के देख सकते हैं। उसके अंदर दिया हुआ क्वेश्चन इसी पैटर्न का होगा जो मैं पैटर्न बताऊंगा। 5 कॉन्सेप्ट के अंदर इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान से देखें, नोटबुक के अंदर नोट कर लें इन चीजों को, ताकि एग्जाम के अंदर आपके ये चीज काम में आए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है, और हु या हुम का जो यूज है या रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो क्लोजों को किस तरह से ज्वाइन कराता है, किस तरह से जोड़ता है, उसका जो राइट मेथड है वो मैं आपको इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। उसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। सुनना ध्यान से। अब आइडेंटिफिकेशन किसका करना है सुनना, वहां करना आपको रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन। इन सेकंड क्लोज, समझ में आई? देखो मैंने इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा है। आपको पहचानना है, आपको क्या करना है? पहचानना है। वो चीज पहचाननी है जो रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन है, और वो कहां पहचाननी है? सेकंड वाले क्लोज के अंदर। कहां पहचाननी है? सेकंड वाले क्लोज के अंदर। ठीक है, जिस तरह से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको पहचानना किस तरह से वो सुनना बेटा ध्यान से। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने अंकित कम्स देयर, ये लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। ही विशेष गुड इवनिंग। अंकित वहां आता है और क्या करता है? गुड इवनिंग विश करता है। ठीक है, अब जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको जरा ध्यान दीजिए आप। मैंने पहला कॉन्सेप्ट लिखा है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान करनी है। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करनी है। 2 सेंटेंस आपके होंगे, 2 सेंटेंस जो होंगे वो उनके अंदर रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल। ठीक है, और कहां करना? सेकंड वाले क्लोज के अंदर। सुनो ध्यान से, हम इस पूरे सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अंकित कम्स देयर, ही विशेस गुड इवनिंग। मैंने ये लिखा आइडेंटिफाई करना। आपने अंकित को देखा, अंकित के लिए यहां पर सेकंड वाले क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर ही का यूज हुआ है। तो आपको समझ में आई, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आपने पहचाना अंकित जो है उसके लिए सेकंड वाले क्लोज के अंदर रिपीट हो रहा है नाउन या प्रोनाउन, वो कौन सा है? ही है। कौन सा है बेटा? ही। समझ में आई? यहां तक सबके समझ में आ रही होगी। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैंने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको। मैं तो एक वीडियो बना रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर मान लो ऑफलाइन क्लास के अंदर किसी कारणवश से अनुपस्थित रहे तो वो पीछे नहीं रहे उस क्लास से। समझे आप? तो ठीक है, आपको ये समझ में आया अंकित कम्स देयर ही। अब देखो अंकित के लिए यहां पर क्या आ गया? ही आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बोलेगा कि आपको ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? कि जो सेंटेंस है
वो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग की चर्चा हो रही है या नॉन ह्यूमन बीइंग की। किसकी? नॉन ह्यूमन बीइंग की। ये ध्यान रखें आप, किसकी चर्चा हो रही है ये आइडेंटिफाई भी करना आपको। दो कॉन्सेप्ट हो गए अपना। कितने कॉन्सेप्ट हुए? दो हो गए। अब दो कंप्लीट होने के बाद हम इसको मिटाएंगे और थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी पोजीशन कहां पर आती है, उसकी पोजीशन कहां पर आती है। सुनो इधर मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोलता है कि जो रिपीटेड है, आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया रिपीटेड नाउन और प्रोनाउन, अब इसकी जो पोजीशन है वो किस में है? सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में? किस में है? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैंने कहा आपने फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो क्लॉज था उसके अंदर आपने पहचान लिया रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को, कहां पर? सेकंड वाले क्लॉज के अंदर पहचान लिया। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट था ये ह्यूमन बीइंग है या नॉन ह्यूमन बीइंग, ये भी कर लिया। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको जो रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन है सेकंड क्लॉज के अंदर वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। यदि बेटा सब्जेक्टिव है तो आपको हु का यूज करना है, यदि ऑब्जेक्टिव है तो आपको whom का यूज करना है। समझ में आ गई? समझ में आई? समझ में आई? अब देखो रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है बताइए? क्या करना है? हु का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव है तो आपको whom का यूज करना है। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मिटा देते हैं इसको भी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोलता है, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोलता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोलता है, क्या बोलता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा कि रिप्लेसमेंट, ये किसको फोकस करेगा? रिप्लेसमेंट। याद रहे रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब है पहले वाले, ये इस तरह से सुनना ध्यान से, ये यहां पर आएगा और ये यहां से हट जाएगा, ये यहां पर आएगा और ये यहां से हट जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया, समझ में आ गई? तो मैं इस कॉन्सेप्ट को नाम दूंगा इसी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट विथ रिलेटिव प्रोनाउन। अरे भाई मेरी बात सुनो भाई, रिप्लेसमेंट करेंगे अपन ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई वाले के अंदर हमने क्या नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर लिया सेकंड वाले क्लोज के अंदर, सिंपल सा है। अब उसको हटाएंगे उसकी जगह लगाएंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं वही तो लगाएंगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन है वही लगाएंगे। अब वो किस कंडीशन से लगेगा, किस स्थिति में, उसका हम जो एक नियम है उसका अनुसरण करेंगे उसको हटाने के लिए। तो सुनना बेटा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है? सब्जेक्ट। हम मान सकते हैं ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, और आप सब्जेक्ट भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपके? इनको क्या करेंगे हम? रिप्लेस करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो मैंने यहां पे सब्जेक्ट लिखे हैं उनको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, उनको हटाएंगे, उनके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, कहां पर? सब्जेक्ट। यदि मान लो ही सी इट यू वी दे है, सब्जेक्ट है, तो आपको इनके स्थान पर किसका यूज करना है? हटाकर हु का। किसका यूज करना है? रेड पेन से मेंशन कर दिया मैं, देखना ध्यान से, हु का यूज करेंगे। अब चलो कोई बात नहीं, इसी का सेकंड कंसेप्ट ले लो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट हो, रिप्लेस सॉरी जो रिपीटेड होगा वो कौन सा हो? ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा? ही का तो बेटा हिम हो जाएगा,
सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का क्या होगा, इट ही रहेगा। यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और सब्जेक्ट के स्थान पर वहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर वो आएगा। ठीक है, तो बेटा ये चीज आती है, इनको हटाना पड़े, इनके स्थान पर हम रिप्लेस करने के बाद जो लगाएंगे वो होगा whom। क्या होगा, whom। क्या होगा, whom। तो ये चीज ध्यान रखें आप। वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैंने इस कॉन्सेप्ट नंबर 4 का नाम दिया रिप्लेसमेंट विद रिलेटिव प्रोनाउन। हटाना है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, हटाना है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब दोनों कंडीशन लिख दी। सब्जेक्ट को हटाओगे, सब्जेक्ट के नाम दे दिए, उसको हटाओगे तो हु लगाओगे। ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एग्जांपल दे दिए, हिम, हर, इट, यू, ऐसा दिया में, तो अगर इनको हटाओगे तो आप किसका यूज करोगे, हुम का यूज करोगे। सिंपल, ओके। फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, सॉरी क्या है, लेकिन लॉजिकली है। बेटा छोटा सा है, बस कोई कुछ भी नहीं है, ये पोजीशन। अरे भाई एक बात बताओ, हर चीज की पोजीशन होती है। आप अगर कार ड्राइव करके बड़ी सिटी के अंदर नो पार्किंग के अंदर, नो पार्किंग जोन के अंदर भी खड़ी कर दोगे तो भी क्या होगा, आपका चालान बन जाएगा। इट मीन्स वो रूल और रेगुलेशन जो होता है उसके विरुद्ध होगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो समझ में आ गई। यहां पर भी जो हु रिप्लेस करने के बाद, नाउन या प्रोनाउन को हटाया, उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन लगाया आपने, लगाने के बाद जो कंप्लीट सेंटेंस बना, अब उसको हम जोड़ेंगे कहां पर। इसका मतलब ये फिफ्थ वाले कॉन्सेप्ट का मतलब, हमने हु या हुम से जो सेंटेंस कंप्लीट किया, अब उसको हम मेन क्लोज के अंदर कहां पर जोड़ेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको भी अपन समझेंगे। तो फिफ्थ वाले अब कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए, हम चलेंगे एक्सरसाइज। ओनली 10 एक्सरसाइज इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, हु या हुम की होगी, तो उसको आपको समझना ध्यान से। बाकी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक या कहीं से भी लेकर उसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए आगे। आपको स्लाइड के अंदर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 3 क्वेश्चन को हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका आंसर में देना है एग्जाम के साथ। देखो आपका जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसके अंदर आपको दिया हुआ होगा यहाँ पर 12th क्लास के अंदर कि यहाँ पर हु का यूज करें या हुम का, जो भी है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का नाम दिया हुआ होगा उसको कौन सी से ज्वाइन कराना। लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर दिया हुआ ही नहीं हो तो कैसे पहचानोगे, समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखा आर्यन हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। सुनना ध्यान से। 2 क्लोज लिखे, 2 सेंटेंस है, 2 क्लोज है। इसके अंदर हमें एक मेन क्लोज दिखाई दे रहा है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज दिखाई दे रहा है, जिसके मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था। ध्यान दीजिएगा। आर्यन हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। तो बेटा आपका पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है आइडेंटिफिकेशन करना रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड क्लोज के अंदर, ये बताया मैंने। तो आपको पहचानना है आर्यन हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। अब बेटा इसको पूरा देखेंगे तो हम आर्यन हमें मिला और आर्यन के साथ, आर्यन के लिए यहाँ पर ही का यूज हुआ। पहचान गए यहाँ पर, देखो सुनना इधर, आर्यन हमें मिला और आर्यन के लिए ही का यूज हुआ। दूसरी बात बताई मैंने, ह्यूमन बीइंग है या नॉन ह्यूमन बीइंग। आपको सेंटेंस देखने से पता चल रहा है किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, किसी मानव की चर्चा हो रही है, किसी पर्सन की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, यानी कि रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस के अंदर या ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अब ये बताइए मुझे, रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन आर्यन के लिए ही आया, यहाँ पे ये ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो बेटा ये बताइए मुझे कि ये ही जो है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, ये आपको पता चल गया सब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हु का। ये बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर, मैंने बताया था हु का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है सबके, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ही, सी, इट, दे, वी, यू, इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे, वो क्या करेंगे, हटेंगे।
तो यहां पर आपने रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया और यहां पर आपको पता चला सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यहां किसका यूज होगा, हु का। अगर मान लो हु से जोड़ने के बाद आपका सेंटेंस यहां पर बनता है छोटा सा, मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या बनेगा, हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से, यही गलती करते हैं अपनी, पोजीशन चल रही है फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम वहां तक पहुंच के फिफ्थ वाले कॉन्सेप्ट के पास। अब ये हमने जोड़ तोड़ के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके एक सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, क्या बना, हु इज लाइक बाय एवरीबडी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कॉन्सेप्ट नंबर 5 की, कि इसकी पोजीशन कहां पर आएगी, यानी कि मेन क्लोज में इसको कहां पर इसको यूज करेंगे, कहां पर रखेंगे ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जिसको हटाया नाउन, रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को हटाकर आपने हु का यूज किया, किसका यूज किया, हु का यूज किया, वो जो हटने वाला जो नाउन प्रोनाउन है, यानी कि रिप्लेसमेंट वाला जो नाउन प्रोनाउन है, वो मेन क्लोज के अंदर किसके लिए आया, समझना ध्यान से। वो हटने वाला जिसकी जगह हु या हुम का यूज करना है, वो मेन क्लोज यानी कि क्लोज नंबर 1 में किसके लिए आया, तो हम देखेंगे यहां पर आर्यन के लिए इस ही का यूज हुआ है। इस ही का यूज किसके लिए हुआ, आर्यन के लिए। तो पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा, वो क्या बनेगा, ध्यान दे लीजिए, इधर मैं लिख रहा हूं इसको, आर्यन हु इज लाइक्ड, हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, क्या आएगा बेटा, एवरीबडी। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, आर्यन के बाद मेन क्लोज के अंदर जो बचा हुआ भाग है जिसको हमने नहीं लिखा है उसको एंड में लिख देना है, उसको क्या करना है, एंड में लिख देना है, हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर फाइनल होगा। इसी तरह से सेकंड वाले सेंटेंस में चलेंगे, इसी तरह से कहां चलेंगे, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर हम चलेंगे। ओके, आई नो द बॉय ही हेल्प्ड यू। सबसे पहले इसे दिखते हैं आपको रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना, सिंपल सी बात है। यहां पे देखो बेटा, आई आ गया, नो आ गया, द बॉय आ गया। अब द बॉय के लिए यहां पर किसका यूज कर लिया, इसने ही का यूज कर लिया, समझिए यहां तक। अगर मान लो ही को हटाएंगे, उसके स्थान पर हु लगाएंगे, अब सब्जेक्ट में इसलिए हु लगेगा, हु हेल्प्ड यू, बस ये हो जाएगा। अब इसकी पोजीशन कहां पर होगी, पोजीशन होगी ये जो हटने वाला, जो रिप्लेस होने वाला जो नाउन प्रोनाउन है, वो मेन क्लोज में किसके लिए आया, द बॉय के लिए आया। तो द बॉय के जस्ट बाद हमें क्या लिखेंगे, ये वाला हु हेल्प्ड यू लिखेंगे। तो आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू, बस ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई आपके, समझ में आई। वापस मैं बोल रहा हूं, दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर आप देखोगे दोनों क्लोज के अंदर रिपीट कौन सा हो रहा है, तो आप देखोगे द बॉय के लिए जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर ही का यूज हुआ है, ही को हटाया, हु लगाया। हु क्यों लगाया, क्योंकि जो हटेगा, रिपीट हो रहा है, वो कहाँ बैठा, सब्जेक्टिव केस के अंदर बैठा है, इसलिए मैं हु का यूज कर रहा हूं। यहाँ पे हु का यूज करेंगे, इसको हटाएंगे, पूरा सेंटेंस बनेगा, उसकी पोजीशन आएगी, जिसको हटाया वो किसके लिए आया, समझ रहे हो ध्यान से, जिसको हटाया हु लगाया वो किसके लिए आया, किसमें, मेन क्लोज के अंदर। मेन क्लोज के अंदर गए आप तो द बॉय दिखा आपको, द बॉय के लिए वो आया जिसको मैंने हटाया और उसके स्थान पर हु या हु का यूज किया, तो द बॉय दिखा। द बॉय के जस्ट बाद जो कंप्लीट सेंटेंस होगा अपना, उसको आपको ज्वाइन कराकर उसको कंप्लीट कर देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चले आगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई मेट निकिता, शी इज योर फ्रेंड। अब देखो बेटा, रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो आपको मिलेगा निकिता के लिए यहां पर किसका यूज हुआ, सी का यूज हुआ है, हो गया। सी सब्जेक्टिव केस के अंदर है, इसलिए हम हु का यूज करेंगे। हु को यूज करने के बाद हु इज योर फ्रेंड, यहां पे क्या लिखेंगे हम, हु इज योर फ्रेंड। ये पूरा सेंटेंस हुआ अपना। अब मैंने वापस फोकस किया था, अब इसकी पोजीशन कहां पर होगी, तो बेटा जिसको हटाकर हमने हु या हुम का यूज किया, यानी कि जिसको हटाया वो
मेन क्लोज के अंदर किसके लिए आया, समझ में आ गई। तो आप देखोगे हमने हटाया सी को, ये मेन क्लोज में निकिता के लिए आया, तो निकिता के जस्ट बाद ये हु या हुम से जुड़ा हुआ सेंटेंस आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा अपना आई मेट निकिता हु इज योर फ्रेंड। ये समझना, आपको ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इनको भी। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 3 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, 3 पहले करा दिए, 3 और रहेंगे, ठीक है। समझना ध्यान से, आपको वापस वही प्रोसेस यूज करना है कॉन्सेप्ट नंबर 1 का। 2 क्लोज दिए हुए हैं, उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन सेकंड क्लोज के अंदर, यानी कि सेकंड वाला क्लोज होगा उसके अंदर रिपीट कौन सा हो रहा है। यहाँ चलेंगे, द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल। प्रिंसिपल साहब मिले किससे, एक लड़की से। आई सेंट हर, मैंने भेजा उसके उनके पास, उसे क्या, मैंने उनके पास भेजा था और वो उसे मिले थे, ठीक है। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल साहब के बारे में आया, हिम आया, प्रिंसिपल साहब के बारे में आया। सुनना ध्यान से, इसमें कंफ्यूज है थोड़ा सा। अब देखो यहां पर देखो गर्ल के लिए यहां पर आया हर का यूज हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मैंने ये बताया था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर ये क्या आएगा, आई तो क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट। तो हम इसी को फोकस करेंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यानी कि लड़की के लिए किसका यूज हुआ, यहाँ पर हर का यूज हुआ, बस ये ध्यान रखना आपको। लड़की के लिए किसका यूज हुआ, हर का। ये आपने रिपीटेशन पहचान लिया। अब हर क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हमेशा हमें whom का यूज करना है। किसका यूज करना है, whom का यूज करना है। अगर मान लो हम इसको हटाएंगे, अब रिप्लेस करेंगे ना, तो आप ऑब्जेक्ट को हटाएंगे यहां से, तो अपना सेंटेंस बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना यहां पर, whom I sent to him। याद रहे, इस तरह से बनेगा। हु या हुम को सबसे पहले रखेंगे हम, क्या रखेंगे, हु या हुम का यूज सबसे पहले रखेंगे, यदि हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके ना रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े, ठीक है। समझ में आ गई। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब इस सेंटेंस के पोजीशन, फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, कि फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है उसकी पोजीशन जो हु या हुम से, तो आपने कंप्लीट कर लिया उसको। तो बेटा ये हर जो है जिसको हटाया उसके स्थान पर हुम लगाया, तो ये किसके लिए आया, एक द गर्ल के लिए आया। तो द गर्ल के जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे, हुम आई सेंट टू हिम, ठीक है। यानी कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा, द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल हुम आई सेंट टू हिम। समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सेकेंड वाला सेंटेंस है, इसी के अंदर देखें, द स्टूडेंट हैज टॉप्ड इन द क्लास, आई टॉट हिम। अब मैंने उन्हें पढ़ाया। अब बताइए किसके लिए, जो विद्यार्थी था उसके लिए यहाँ पर किसका यूज हुआ, हिम का यूज हुआ। समझ में आ गई, यहाँ तक रिपीट होने वाले को पहचान लिया आपने। फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज के अंदर रिपीट हुआ नाउन या प्रोनाउन के रूप में। लेकिन आपने यहां पर देखा बेटा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हुम का। हुम का यूज करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस होगा, हुम आई टॉट लास्ट ईयर, ये बनेगा, ये सेंटेंस हमारा बनेगा। अब इसको हम ज्वाइन कहां पर कराएंगे, इसको ज्वाइन कहां पर कराएंगे, तो सीधा सिंपल सा रिपीट हुआ सेकंड क्लॉज में ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आया, उसको हटाया, हुम लगाया, तो वो हिम जो है जिसको हटाया वो किसके लिए आया। तो मेन क्लोज में हम जाएंगे तो द स्टूडेंट के लिए, यहां पर सेकंड वाले क्लोज के अंदर यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हिम का यूज हुआ। तो ये किसके लिए आया, द स्टूडेंट के लिए आया। तो पूरा जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा यहां पर। द स्टूडेंट क्या बनेगा बेटा, द स्टूडेंट। अब हु या हुम से जोड़ने वाला सेंटेंस हमारे पास क्या है, हुम। समझ में आया ना हुम कैसे आया, आई टॉट लास्ट ईयर, यहां तक बना लिया। उसके बाद कॉमा। अब जो द स्टूडेंट के बाद जो बचा हुआ भाग है उसको यहां लिखेंगे आगे, है ना, उसी के आगे, हैज टॉप्ड इन
द क्लास। समझ में आ गया यहाँ तक? ये ग्रीन पेन से लेकर पूरा सेंटेंस है इसका, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला, लास्ट इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट है। इसके अंदर हु या हुम का एंड हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज इसके अंदर हु या हुम की जो थी वो बता दी मैंने, ध्यान दीजिएगा। आई हैव टॉट द स्टूडेंट यू सेंट हिम। सुनना इधर, आई हैव टॉट द स्टूडेंट, मैंने एक विद्यार्थी को जो पढ़ाया था, यू सेंट हिम, जो तुमने भेजा था, ठीक है, उसे तुमने उसे भेजा था। अब सुनना इधर, द स्टूडेंट, इसके लिए भी यहां पर किसका यूज हुआ बेटा? हिम का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? हिम का यूज हुआ। समझ में आ गई? तो आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको पता है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होता है तो आपको हुम का यूज करना है। सब्जेक्ट है तो किसका यूज करना है? हुम का यूज करना है। तो हुम का यूज करने पर आपके पास सेंटेंस बनेगा हुम यू सेंट, बनेगा कि नहीं बनेगा? हुम यू सेंट। अब इस हुम यू सेंट जो सेंटेंस है, इसकी पोजीशन कहां पर आएगी? जो हमने हिम हटाया, जो ऑब्जेक्ट को हटाया, वो मेन क्लोज में किसके लिए आया? तो द स्टूडेंट के लिए ये आया, इसलिए द स्टूडेंट के जस्ट बाद में हम हुम यू सेंट लिखकर इस सेंटेंस को हुम से ज्वाइन कराकर कंप्लीट कर लेंगे। याद रहे आपको, कॉन्सेप्ट 5 है, 5 कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर मैंने बताए आपको, ध्यान रहे उनको बिल्कुल आप याद कर लें, समझ लें। उसमें याद करने लायक कोई बात नहीं है, बस डायरेक्शन है, याद सबको है, बस मैंने डायरेक्शन दिया है एक, हु या हुम का यूज किस तरह से करेंगे, इसी का आपको अनुसरण करते हुए हु या हुम का जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं करें। ऑफलाइन क्लास के अंदर ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे कल एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ठीक है। तो समझें, आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा, तो वीडियो को आपकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, कहीं पर भी आपके मित्र जो मिलने वाले व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए शेयर करें, मैं ये नहीं कहता, मेरे पास बोर्ड है, सिंपल सा है, लेकिन मैं पढ़ाने का, समझाने का एक सिंपल मेथड के अंदर अच्छा प्रयास, सिंपल मेथड के अंदर अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि अपन जिस तरह से सराउंडिंग एरिया के अंदर स्टूडेंट्स है उनका जिस तरह से बिहेवियर है, यानी कि जिस तरह से वो भाषा समझते हैं, उस हिसाब से ही ये वीडियो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि उनको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आए। जो यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज अपन लोकेलिटी के अंदर वो चीज़ हम समझ नहीं पाते, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसको शेयर कर दें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।